बहुत धन्यवाद। अभी पहले ये दिखाना है, चलो। हाँ जी, सबके ध्यान में है ये। अब यहाँ पर आपने ये देखना है, पहले नरक के अंदर तेरा प्रतर। अब इसमें आपको कैसे समझना है, क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूँ। और ये दोनों तरफ जो नाम लिखे हैं ना, ये 13 प्रतरों के, वहां पर जो है कैसे नरक क्षेत्र है, किनके नाम कैसे हैं, वो लिखे हुए हैं। अब ये आपको यहाँ पर जो डॉट्स दिख रहे हैं सब अंदर, ये डॉट्स नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से, कोई गोल है, कोई ट्रायंगल है, कोई स्क्वायर है। ये उनके भवन है। मैं यहाँ पर जो है, ये पहली नरक रत्न प्रभा आ गई। अब ये नरक इतनी, मतलब कितनी है ये ऊपर की पृथ्वी है। और ये ऊपर की नरक पृथ्वी का टेरेस है। यहाँ हम रहते हैं और ये मेरू पर्वत यहाँ पर है। अब इसको आपको क्या करना है, 1000 योजन ये वाला पोर्शन जो है आपको छोड़ देना है। 1000 योजन की बात आ रही है। हाँ, ये इसका पहला है खर कांड। अब खर कांड के अंदर आपने 1000 योजन छोड़ दिए। बाद में और फिर नीचे आते हुए ये यहाँ पर भी आपको 1000 योजन छोड़ना है, दोनों तरफ से। अब कितना है, 1,80,000 योजन। ये यहां से पूरा यहां तक जो है, ये 1,80,000 योजन। ये बीच का रह गया 1,78,000 योजन, जब ये छोड़ दिया। अब आपको क्या समझना है, इधर देखिए, इधर भवन पति देवता भी है। ये आ गए भवन पति देवता। अब उनको कितने प्रमाण में है? अब ये छोड़िए राहुल जी, ये वाला लो, है ना, दूसरा आ गया आपको ध्यान में। बस बस इसको, हाँ जरा, आप स्ट्रेट सीधा घुमा दो। इधर आगे ये भवनपति में कौन कौन है, पहले ये समझिए। ये 15 जो है परमाधामी है, और 10 जो है असुर कुमार आदि। ये हो गए ना 25। अब 25 जात के देवता इधर इधर आ गए आपके व्यंतर। अब व्यंतर में कितने, कौन कौन है? 8 जो है ये व्यंतर है। 8 ये वाण व्यंतर है। और 10 जो है तिर्यक जंभक है। अब ये कितने हो गए साहब? जात इनकी प्रकार 26 है। संख्या कितनी है, ख्याल रखिए, क्योंकि 4 है देवगति के अंदर, भवनपति व्यंतर ज्योतिष वैमानिक। अब ज्योतिष यहाँ आ गए। ये जो ऊपर आपने देखा है, अब यहाँ ज्योतिषी देवता इधर आ गए। तो ये मेरू पर्वत है, और इधर ये सूर्य चंद्र आदि जो है यहाँ पर आ गए। तो ज्योतिषी देवता तो धरती के ऊपर है। और ये रत्न प्रभा है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी का टॉप भाग है, टेरेस जिसको। अब ये रत्न प्रभा की मोटाई इतनी है। अब इनको कहाँ रहना है? भवनपति देवता 25 जात के सब नीचे रहते हैं। हम जहां जिस पृथ्वी तल पर रहते हैं, इसके नीचे। अभी आपको दिखाया था ना 7 नरक, तो 7 नरक में नहीं, सिर्फ पहली नरक में ही इनको रहना है। अब इससे आगे इनको नहीं चलना है। तो ये पहली नरक, तो जिसको पहली नरक के अंदर जब रहना है, अब वो क्या, बाद में दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, वहां व्यवस्था नहीं है इनकी।
और सिर्फ परमानेंट व्यवस्था है इनके यहाँ पर। परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि हमेशा 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 अनंत काल में भवनपति यही रहने वाले हैं। अब व्यंतर यहाँ रहने वाले हैं। कोई भी आज जिनका भी नाम ले लो, आप जिन व्यंतरों का नाम ले लोगे सबको यही रहना है। व्यंतर जाति के आ गए, बाण व्यंतर जाति के आ गए, 10 तिर्यक द्रंबक आ गए। बहुत बड़ी दुनिया है उनकी, जो हमने देवगति के बारे में हमने जाना है, अभ्यास किया है। अब उसके बाद ये जो व्यवस्था है, अब इससे आपको ख्याल आ जाएगा कि किसको कहाँ कितने प्रमाण में रहना है। तो इनकी व्यवस्था ये चित्र में दिखाई है ना। अब चित्र में दिखाए अनुसार आप चलिए। अब इनके अंदर आप जब ऐसे करके ये प्रतर आप इनके करना है ऐसे। हाँ जी, ये मैंने सब गोल कर दिए। ये गोल करिए, ये त्रिकोण करिए, ये चौदस करिए, फिर गोल करिए, फिर ट्रायंगल करिए, फिर इस तरह से आप करते ही जाइए। तो इनको जिस तरह से रहना है, तो ये क्या है, इनके बने हुए भवन है। अब बीच में जब सेंटर में आ जाता है तो वो पुष्पावकीर्ण है। अब ये किस तरह से है, ऐसे ये पूर्व उत्तर दक्षिण आ गया, ये पूर्व पश्चिम आ गए, और ये आपका विदिशा आ गई। इस तरह से ये सारे बने हुए हैं इनके। अब यहां से ये केंद्र का है वो पुष्पावकीर्ण है, और फिर इधर इस तरह से ऐसे है। अब इनको इस तरह से जब बनाने हैं, तो आप ये देखिए कैसे है आपको बनाया हुआ। वो आपको ध्यान में है जब विपुल जी ने आपको दिखाया था ना, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद का जो लोक स्वरूप में अधोलोक के अंदर जो ऐसे घूमते हुए था, वो ये था। आपने ध्यान दिया हो तो। अब इस तरह से वो जो है कि आपको दसों दिशा में, तो ये दसों दिशा में भरे पड़े हैं सब जगह पर। अब इधर 30 लाख नर का वास है, 30 लाख। और इनके भवन अपने अपने हैं। इधर देखिए ध्यान से, 3000 योजन के हाइट वाले बंगले हैं। और सबसे छोटा हमारे पूरे भरत क्षेत्र जैसा है। उससे बड़ा दूसरा महाविदय क्षेत्र जैसा है। और सबसे बड़ा जो है वो पूरे जम्बू द्वीप के जितना बड़ा है इनके रहने के निवास। बोलिए वीणा बहन जी, क्या समझ में आ रहा है? साहेब जी, आपने उसके रहने के निवास के बताया है कि साइज बताई है कि उसके जम्बू द्वीप के जैसे जितना बड़ा होता है। देखिए मैंने क्या बताया है, छोटा, मध्यम, सबसे और बड़ा। अब 3 के अंदर सबसे छोटा वाला हमारे पूरे भरत क्षेत्र के जितना बड़ा है। मध्यम वाला महाविनय के क्षेत्र जितना बड़ा है। और सबसे बड़े इनके भवन जो है पूरे जम्बू द्वीप के जितने बड़े हैं। अब आप समझ लो 30 लाख नर का वास कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये आपको समझना है। अब इनके अंदर ये इनके रहने के हैं। अब इधर आपने ये क्या देखना है, ये जैसे इनके ये रहेंगे, ये 13 प्रतर है। प्रतर मतलब क्या हुआ, जब आप इनको समझेंगे कि ये 30, ये प्रतर जो है इनके फ्लोर है। अब इनके फ्लोर में से जो है एक ही संख्या चलती है उसमें, और 2 की संख्या चलती है उसमें। तो इतना फर्क है। कहाँ भवनपति रहेंगे? अब परमादामी को भी यहाँ रहना है। ख्याल आया? अब इनके बीच में ये सब नारकील रहेंगे। अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है, तो किस में नारकी रहेंगे, किस में जो है देवता रहेंगे?
अब 1,78,000 योजन के विस्तार, और अपना अपना फिक्स है। देर विल बी नो चेंज एट ऑल। किसी के लिए कुछ भी बदलेगा नहीं। ख्याल आया आपको? व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए कुछ नहीं बदलता है, तो ये परमानेंट व्यवस्था वहां की है। अब जितने रहने वाले हैं इन 13 प्रतरों में 30 लाख नरकावास रहेंगे साहब। अब ऐसे इस तरह से इनके नीचे जैसे जैसे आप उतरते जाओगे, तो किसमें इन पे 11 प्रतर है, इधर देखिए। अब 13 तो मैंने बताया आपको धर्म, इसके बाद दो दो की संख्या कम करते जाइए, ताकि उस हिसाब से जो है चलेंगे। अब इनके अंदर जितने प्रतर है, अच्छा मैंने वो भी आपको लिखाए थे, सातों नरकों में प्रतर के सातों, ये पहली नरक है, इसमें 13 प्रतर है। अब आप चलिए साहब, दूसरी नरक के अंदर कितने हो गए? 11 हो गए। तीसरी नरक के अंदर कितने चलेंगे? 9 चलेंगे साहब। चौथी नरक में कितने चलेंगे? 7 होंगे। पांचवी नरक में कितने चलेंगे? 5 होंगे। छठी नरक में 3 हो जाएंगे। फिर सातवीं नरक में आके एक ही रहेगा। ये हो गए 49 प्रतर फ्लोर्स। और मैंने एक एक फ्लोर आपको 3-3 हजार योजन की हाइट का बताया हुआ है। तो पहले नरक में यहां पर 30 लाख जब नरकावास है, उनको रहना है, तब नारकी जीव जो है वे अपनी तरह से रहेंगे, समझे कि नहीं? अब ये क्या है कि नर वहां भी नाम के उनके भी वापिस नरकेंद्र बनते हैं। इन सभी प्रतरों के मध्य में गोल, बाद में त्रिकोण, फिर चतुष्कोण, इस तरह से अलग अलग नरकावास आएंगे। और पुष्पाव किरण नरकावास वो अलग अलग आए हुए हैं सबसे बड़े। अब कितनी संख्या में योजन के, तो कितने असंख्यात, कोई कोई संख्यात योजन के, कोई असंख्यात योजन के। अब प्रथम पृथ्वी के प्रतर्त इनके नरकावासों के चारों तरफ जो है, पूर्व में कांक्ष, पश्चिम में महाकांक्ष, दक्षिण में पिपास और उत्तर में अति पिपास नाम के 4 प्रसिद्ध नरकावास हैं। अब इसी दूसरी पृथ्वी के पहले प्रतर में ऊपर जैसे आप अलग अलग ये सबके नाम दिए हैं, ख्याल आया कि नहीं? प्रतरों के भी जो है सबके नाम दिए गए हैं। अब इनसे आपको लग जाएगा कि भाई ये कहाँ इतने। अब इसी में सबको रहना है। आपने देखा व्यंतर आदि के अंदर तो पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, मोरक, गांधर्व, ये 8 जाते हैं। फिर इनके बाद में चलेंगे 8 व्यंतरों के बाद में बाण व्यंतर वगैरह आएंगे। भाई रहना है, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये व्यंतर आदि तो अपने भवनों के आगे उनके बड़े बड़े पैलेस है, वो अपने वॉचमैन वगैरह सब काफी रखते हैं, बड़े पैमाने पर रखते हैं, सोचिए समझेंगे। अब इनके बाद में ये नरकावास के नारकी जीव, इनको भी रहना है। इनके 30 लाख नरकावास है। तो कहने का मतलब कि इतने प्रकार से इतने जीव जो है, इतने लोगों को रहना है यहाँ पर। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकोगे, समझे कि नहीं? तो ऐसे रत्न प्रभा नरक के ऊपर, ये प्रथम रत्न कांड के ऊपर नीचे के, फिर वापस जो 1000 योजन छोड़े उसमें 100 योजन छोड़ दिए। ऊपर के 100 योजन में ऊपर ऊपर नीचे के 10-10 योजन छोड़कर के बीच में रहे हुए 80 योजन के विभाग में 8 प्रकार के वाण व्यंतर देवों का निवास स्थान आएगा। ख्याल है? तो मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी जो है, इससे नीचे उतरी आप सपाटी से 10 योजन नीचे जाने के बाद तुरंत ही 80 योजन में 8 वाण व्यंतर देवों का निवास स्थान आ जाता है। अब वो भाई साहब वो कौन है बाणव्यंतर? आपको पहले भी हम देवगति के बारे में समझे हुए थे। अणपन्नी, पणपन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, क्रंदित, महाक्रंदित, कोहंड, पतंग। बहुत बड़ी दुनिया है। ये तो इनकी जातियां बताई मैंने सिर्फ। ये 8 जाति के बाण व्यंतर यहाँ पर रहेंगे।
अब इनकी देवियां वगैरह सब बहुत बड़ी दुनिया है, सोचिए समझे कि नहीं। अब वो जब यहाँ पर रहेंगे, इसके बाद चलिए अब प्रथम नरक के जीवों के रहने के नार स्थान को रत्न प्रभा जो दिया, और अभी उसी की सपाटी पर हम भी सब रहते हैं। तो इसके नीचे रत्न प्रभा नरक की पृथ्वी के अंतर में, अब ऊपर नीचे के तो 1000 छोड़ दिया आपने, 1078 में। अब इसके 1,78,000 योजन की ऊंचाई वाले में आप ऐसे समझ लो 25 फ्लोर्स। ध्यान से समझना पहले। आप अगर ये हम इसको कर देते हैं फ्लोर, 13 प्रतर है ना, उसके अंदर हम 25 फ्लोर कर देते हैं। अब इसको यहां पर आप ये, अब 25 में से आपको कैसे करना है। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझ लेना भाई साहब इधर। अब इसमें से आपको कौन सा 25 कर दिया, अभी इसके जैसे एक बिल्डिंग के अंदर होते ना वैसे। तो इसमें जो हम देखें कि एक ही संख्या और बेके से, इसलिए अब ऊपर का एक छोड़ दो और नीचे का एक छोड़ दो। अब कितने रहेंगे आप देख लो, 23 रहेंगे ना। तो अब इसमें 24वां जो है ये दोनों में से, तो क्या बता रहे हैं, अब इनके अंदर आप संख्या लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। ये एक संख्या वाले जितने हैं फ्लोर नंबर वाले, ये प्रथम नरक के जीवों के रहने के लिए है। यहां पर ही ये नारकी जीव आकर उत्पन्न होंगे, रहेंगे, समझे कि नहीं। अब आपने इधर जो है बीच की संख्या वाले अलग से है, समझे। अब इधर मैं लिखता हूं, इसके बीच की संख्या निकालो, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 22। अब इसके अंदर जो है, इधर आ गए ये नर के नारकी जीव आ गए, इधर आ गए भवनपति आदि देवी देवता, ये आ गए साहब। ख्याल आ गया आपको। अब आप ध्यान से समझ लो कि कैसे जो है रहते हैं। तो वहां जीवों को जिनको रहना है, तो यहाँ पर भवनपति देवों के निवास स्थान है। अब 10 प्रकार के भवनपति भी आप जानते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, देव कुमार, उदधि कुमार, ऋषि कुमार, वायु कुमार, सनित कुमार। मतलब किसकी बात चल रही है, बोलिए जैन साहब, क्या समझ में आया। महाराज साहब का आप कह रहे हैं कि भुवनपति जो अलग अलग टाइप के हैं उनके प्रत्र हैं लेफ्ट साइड में, और नारकी हैं वो 25 उस साइड में, राइट साइड में है। नहीं नहीं, लेफ्ट और राइट पे बात जाने दो। अब यहाँ पर ये संख्या आ गई ना, हाँ, बे की संख्या, दो की संख्या वाले प्रतरों में भवनपति आदि देवी देवताओं, ठीक भुवनपति है, आदमी, हाँ, ये आदि तो देव ईवन वाले प्रत्रों में सारे के सारे नारकी है। नहीं, ईवन वाले 2, 4, 6। हाँ जी, ये, हाँ ये भवनपति, भवनपति। भवनपति। भवनपति आ जाएंगे, व्यंतर आएंगे, देवी देवताओं के इनके हो गए, समझे कि नहीं। और नारकी है 3 पाई ऑड वाले में। और वाले, हाँ। इसके बाद में नीचे जो है ना, दूसरे नरक तीसरे नरक में, वहां पर कोई देवी देवता नहीं है। हाँ, वहां तो सिर्फ नारकी है। हाँ, अब ये भवनपति व्यंतर है। अब आप ध्यान से सुनना थोड़ी बात। वैमानिक देव के अंदर सबसे कम संख्या है, उससे ज्यादा संख्या ज्योतिषी में, उससे ज्यादा संख्या व्यंतरों में है। ख्याल आ गया आपको। भवनपति व्यंतरों के अंदर जो है बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम ये कहें कि असंख्य देवी देवताओं में मैक्सिमम अगर किसी में है, तो भवनपति व्यंतर में है।
वैमानिक में तो इनसे इनके असंख्यातवे भाग के ही कम हो जाएंगे, इतनी कम संख्या है भाई। वैमानिक में जाने के लिए उनका पुण्य प्रबल होता है, वो कितने ऊपर तक जाएंगे, किस कक्षा तक पहुंचेंगे, उनकी बात अलग है। फिर उससे ज्यादा नीचे की संख्या ज्योतिषियों की आएंगी सब, बहुत बड़ी संख्या। जो अब ज्योतिषियों से सबसे बड़ी संख्या व्यंतर भवनपति। अब आज ऐसे समझ लीजिए कि जितने लोग देव गति में जाते हैं, तो देव गति में जाने वाले जीवों के अंदर आप ये कहिए 60%, 50-60% वाले तो भवनपति व्यंतर में। ख्याल आ गया आपको? अब भी 20-25-30% वाले जाएंगे ज्योतिषी में। कितने बचे जो चोरडिया जी? अब 15 5%। 15-20% जो 10%। बचेंगे वो जाएंगे वैमानिक में। वैमानिक में जाने वालों में से 2-3% जाएंगे नवग्रहवेयक में, और आधा परसेंट या 1% तक जाएंगे 5 अनुत्तर में। अरे ये बात अब परसेंटेज के हिसाब से निकाल करके समझने की कोशिश कर लो। बोलिए मनीषा बहन जी, आएगा बोलना आपको? जी गुरुजी, 50-60% गुरुजी भवनपति और वानव्यंतर में। व्यावान नहीं बोलो, पूरा बोलो व्यंतर। व्यांतर में। हाँ और फिर 30% आएंगे ज्योतिष में। हाँ जी। बचे और कितने? 10%, 10-15% बचे गुरुजी। और फिर उसमें आएंगे वैमानिक में जाकर, ये सारे वैमानिक हो गए 10-15% गुरुजी। और नवग्रहवेक में आएंगे 2-3% और 1% आएंगे अनुत्तर विमान। बोले अब चौड़िया जी बोलो, आपको किधर जाना है? मैं महाराज साहब मेरे को बार बार देवगति में क्यों फंसाते हैं हमारे साहब? अरे भाई आपको किधर इच्छा है, आपकी इच्छा कहाँ है, जाना कहाँ है आपको, ये बोल दो ना। अभी भगवतपति में जितनी भीड़ ऊंची बहुत है, होगी वहां उसमें ही ठीक है। जाएंगे। अभी जितना ऊंचा हो सके। वो बात मत करो, आपको जो डिवीजन बताए उसकी बात करो, कहाँ जाना अनुत्तर आज की। विमान में। अरे भाई साहब, मनीषा बहन जी ऐसे मत सिखाओ। अनुत्तर विमान में आज तो कोई जाने वाले जाने हैं? सके। क्या लें? अब जो भी है, जो जहां जाने वाले हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से, आज की तारीख में आपको बता दिया। अब आज की ये तो मैंने शास्त्र के जो नियम है वो बताए। आज तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले दूसरे देवलोक तक ही जा सकते हैं। हमारे यहाँ से भरत क्षेत्र से उससे ऊपर तो संभावना नहीं है। अब रही बात नीचे, अब पहला दूसरा देवलोक वैमानिक में हो गया, तो उससे नीचे चलिए ज्योतिषी विमान में से। अब ज्योतिषी विमान में जाकर के ग्रहों में बैठना है। अब ग्रहों के अंदर चले जाओगे तो पमी बहन जी, आपको मंगल में जाना है, राहु में जाना है, केतु में जाना है, शनि में जाना है, किधर जाना है? भाई उनके सर्वेंट बनना पड़ेगा ना। एक शनि के हाथ के नीचे उनके 1 लाख सर्वेंट है। પછી શું કરશો? ત્યાં જઈને મંગલની નીચે જશો તો ત્યાં કેટલી છોકરીઓના લગ્ન અટકાવી દેશો તમે, કેટલી મુશ્કેલી કરશો। और कोई राहु बनकर परेशान करेगा, कोई शनि बनकर लोगों को परेशान करेगा। क्या करेंगे साहब? उनकी भी करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की लाइफ है। अब सम्यक दृष्टि नहीं है तो उनको भी क्या करना है? चलो किसी को परेशान करना है, किसी को हैरान करना है, किसी को कुछ मिलना जुलना उनको कुछ नहीं है, लेकिन करेंगे, देखेंगे सब। तो महाराज साहब उससे आज कोई साधु संत भी पहली द्वितीय देवलोक से ऊपर नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते, कोई नहीं। अब सिर्फ अकेले चौड़िया जी जाएंगे, बाकी कोई नहीं। किसी के लिए कोई, सबके लिए दरवाजा बंद है, खाली एक आपके लिए एक्सेप्शनल है, अलग से रखिए व्यवस्था। अब उसके नीचे आए तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, व्यंतर और भवनपति 2 ही बचे हैं। मैं आपको साधु संतों की भी बात कर रहा हूं, दोनों बात खोल ली है। साधु संत भी दीक्षा ले लिए, साधु संत बन गए, हाँ जी, वो वैमानिक देवलोक में जा सकते हैं, लेकिन विराधना की चारित्र उत्कृष्ट नहीं पाला तो व्यंतर में जाएंगे। क्या करेंगे? कर्म का खेल है।
ये तो डिवीजन तो परमानेंट सिस्टम है, वो डिवीजन बता दिया आपको। ये बात क्या चल रही है, किसका निवास स्थान कहाँ पर है, किसको कहाँ रहना है, कंपलसरी परमानेंट सिस्टम। आप तो छोड़िए जी, परमानेंट नहीं हो, आप तो राजस्थान में जन्मे और फिर कहाँ चले गए, आसाम में गुवाहाटी और फिर वहां से कलकत्ता आ गए। यहाँ ऐसा नहीं है। अब इधर देखिए, जो भी कोई जीव यहाँ से जाएगा, अब उसने जिस प्रकार से जो कर्म बांधा है, यहाँ जाना है। अब किसी को देवगति में जाना है तो यहाँ जाना है, किसी को व्यंतर बनना है तो यहाँ यहाँ जाना है, किसी को नारकी बनना है तो यहाँ जाना है। अब वो फिक्स है। यहाँ इधर देखिए, इधर कंस्ट्रक्शन नहीं चलता है, आपके इच्छानुसार बंगला मकान कुछ नहीं बनता है, वहां के बने बनाए परमानेंट रेडी व्यवस्था है, वो मैंने बताया। अब जो जीव यहां से कर्म बांधेगा उसको उस हिसाब से जाना है। पहली नरक के अंदर इतने वेरिएशंस है, तो यहाँ 10,000 बरस का आयुष्य है, ऊपर देखिए, और इधर जाओगे तो एक सागरोपम का आयुष्य है। फिजिकल हाइट भी कम ज्यादा बहुत प्रकार की है। एक खाली अभी तो पहली नरक की बात चल रही है, वेरिएशन कितने हैं यहाँ पर। कल हमने जो है फिजिकल हाइट वगैरह लिखी थी, देखी थी, समझे है संगीता बहन, आपका लिखा हुआ है, देख लो, आपको पता चल जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक आते आते हाइट कम ज्यादा ये कितनी ये होती महाराज है। साहब 1,78,000 योजन है ना महाराज साहब? अरे भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल हाइट, शरीर की ऊंचाई उनकी हाँ, कितनी, ये तो 7 फुट। ये आपने तो बताया था 7 धनुष। हाँ सर, धनुष में लिखा हुआ है महाराज साहब। हाँ, तो 28 15 फीट हो धनुष। गई ना। सुनिए हाँ, 7 सुनिए, धनुष। 28 फीट हो 28 गई, फीट। उसमें भी वेरिएशन आएंगे भाई। 4 अंगुल। हमारे यहाँ है कि नहीं, अफ्रीकन लोगों की हाइट, इंग्लैंड के लोगों की हाइट, चाइनीज लोगों की हाइट, जापानीज लोगों की हाइट कम ज्यादा है कि नहीं है? फर्क है। तो वो वही फर्क वहां पर भी है। वहां पर भी सबके अंदर वो अलग 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 प्रकार के फर्क है। लेकिन पहली नरक में 7 हाथ तक की हाईएस्ट हो गई। अब 7वीं नरक का कितना बोला था, आपको ध्यान है? 500 धनुष। 500 तो धनुष धनुष। की हाइट है। 7वीं नरक में चले जाओ, अब वहां पर आपको वेरिएशन किसका मिलेगा, क्योंकि वहां 5 ही नरकावास है। ख्याल है कि नहीं? उस हिसाब से वहां, लेकिन वहां आपको वेरिएशन 22 के बाद में, जो 22 सागरोपम वाला होगा वो 6ठी नरक तक रहेगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, इतने वेरिएशन वाले आयुष्य वाले जीव 7वीं नरक में रहेंगे। 33 वाला हाईएस्ट वाला है, लेकिन 23 से शुरुआत होती है 33 तक। सोचिए 10 सागरोपम तक का डिस्टेंस, अलग अलग अंतर है। तो भाई जो यहां से कर्म जैसा बांधेगा उस हिसाब से जाएगा ना, ये वहां की व्यवस्था है, समझे? तो यहां पर आपने देखा पहली नरक के अंदर गुजराती भाषा में कहेवाय के रत्न प्रभा पृथ्वीना पेटाळमा, गुजराती में आम छे पेटाळमा। अब अंतर्गत जो व्यवस्था है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स दोनों दे दिए हैं आपको, तो कहाँ किसका निश्चितीकरण है ना, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, किसको कहाँ जन्म लेना है, किसको कहाँ रहना है, फिक्स है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। कोई बोले कि नहीं मैं इधर आ गया हूं नीचे, अब किसको पता चलने वाला है, व्यंतर में घुस जाऊं क्या, भुवनपति में इधर घुस जाऊं? अरे भाई घुसकेंगे कैसे, आप कर्म तो वहां से बांध करके आए हो। यहाँ आने के बाद नरक में जाने की इच्छा नहीं हो, कोई बोले मैं तो इधर घुस जाता हूँ, मैं तो भवनपति में व्यंतर में चला जाता। आप भवनपति और व्यंतर के नाम से बुरा मत मानिए, बहुत बड़े बड़े देवता हैं।
इधर ही बोल रहा हूं मैं, इधर देखिए, माणिभद्र यहाँ पर है, घंटा कर्ण यहाँ पर है, भैरव देव यहाँ पर है। कितने जात के देवता है, देवियां यहाँ पर है व्यंतरी के। अब भाई सरस्वती है क्या, चकेश्वरी क्या है, पद्मावती क्या है, भाई ये कहाँ है, सब यहीं पर है। आप ये पहले समझने की कोशिश करो, आप दिमाग में गलत मत बैठाओ बात। भाई ये तो उनके निवास स्थान है, रहेंगे कहाँ पर रहेंगे। 24 ही तीर्थंकर भगवंतों की सभी यक्षिणी अधिष्ठायिका देवियां सब यहाँ व्यंतर है, जात उनकी व्यंतर की है। स्त्रीलिंग है इसलिए हम कहेंगे उनको व्यंतरी कहेंगे, लेकिन उसकी कैटेगरीज बहुत है, इतनी डिफरेंट कैटेगरीज है कि उसके अंदर अधिष्ठायिका यक्षिणी है। और ये जो है गोमुख यक्ष है, धर्मेंद्र यक्ष है, अधिष्ठायक देव है, भैरव यक्ष है, और घंटा कर्ण वीर है, माणिभद्र वीर है, वो भी वहां पर। इनके भी इंद्र इंद्र होते हैं, व्यंतरेंद्र जिनको हम कहते हैं, वो भी अलग व्यवस्था है। और इधर 10 जो है असुर कुमार आदि है, लेकिन अब सबसे खतरनाक देव जो है वो परमाधामी। ध्यान रखिए, परमाधामी नारकी जीव नहीं है, परमाधामी गति की दृष्टि से देवता है। बोलिए लीला बहन जी, बोलो, इधर ख्याल आ गया आपको। परमाधामी नारकी जीव नहीं है, परमाधामी देव है। अरे भगवान, क्या बोला आप, ऐसे शब्द क्यों गड़बड़ कर देते हो। परमाधामी देव। नारकी, नारकी को देव नहीं बोलते, परमाधामी क्या है, देव है। बस। अब वो नारकी नहीं बोलना है उनको, वो है देव। लेकिन अब देव गति के अंदर, देवों की जातियों के अंदर सबसे खराब, सबसे हल्के और सबसे बिल्कुल जिसको खतरनाक कहते हैं वो है परमाधामी। अभी अब आप ये बोलोगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो, तो फिर देव गति में आए कैसे, देव गति आए कैसे, क्यों आए, किसी ने भेज थोड़ी दिया है उनको। भाई वैसा देव गति का कर्म बांधा। आप ये मत समझिए कि सबकी सभी देवताओं को पुण्य से ही बनना है, चाहे जो भी पुण्य उपार्जन किया हो और गति की दृष्टि से आ गए, लेकिन मिथ्यात्व ज्यादा है, कसाय तीव्र है, अनंतानुबंधी कसाय है, कृष्ण लेश्या है, रौद्र ध्यान की परिणति है, हिंसक वृत्ति है। अब ये तो 4 घाती कर्मों में आ रहे हैं ना, उधर कहाँ पुण्य की प्रकृति है। मैं जो स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं वो समझिए, आ गए, क्योंकि हम परमाधामी के बारे में अब आगे हमको डिटेल में समझना है। एक एक उनकी डिटेल आप समझिए भाई साहब। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, केवल ज्ञानी तीर्थंकरों का दिया हुआ जो शास्त्र में जो उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम समझ रहे हैं। कोई अरुण विजय अपने घर की बात एक अक्षर नहीं कह सकता है, मुझे क्या अधिकार है कहने का। यहां तो जो केवल ज्ञानियों ने डिटेल में कहा है, और वो ये ज्ञान जान करके तो आपको इतना गौरव होना चाहिए कि जब आप दुनिया को बताओ तब इस तरीके से बताओ, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी के पास इतना डिटेल में विस्तार वाला क्लियर कट परफेक्ट ज्ञान नहीं है। किधर किसी के पास नहीं है, कोई शास्त्र नहीं दे रहा है, कोई धर्म नहीं दे रहा है, कैसे देंगे वो। केवल ज्ञान होगा तो देंगे, नहीं तो कैसे देंगे वो। जब केवल ज्ञान नहीं है तो कोई चांस नहीं। यहां पर आपको ये जो विस्तार मिला है, अब आप समझ गए। इसमें आपको ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स दोनों बताए, और बीच में गैप कितना है, 1,78,000 योजन किसको कहते हैं। ये इसकी पृथ्वी की मोटाई है, और पृथ्वी के नीचे चले जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया। आप सोच लिए, देव गति में असंख्य देवी देवता है,
नरक गति में नारकी जीव भी असंख्य है, और किसमें? वो सातों नरकों में मिला करके असंख्य है। और सबसे ज्यादा जो है नरकावास, जो 30 लाख नरकावास है, वो पहली नरक पृथ्वी में ही है ऐसा। अब धीरे धीरे नीचे उतरोगे और कम और कम और कम होते जाएंगे, लेकिन है तो सही ना। महाराज साहब, ये डिफरेंट परत वाले मिलते जुलते हैं क्या आपस में? बिल्कुल, इसमें कहने के लिए उनका डिवीजन है। हाँ। इनके अंदर अब आप जैन साहब जाओगे तब देखोगे, क्या है, वहां मारा मारी होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। एक भी व्यंतर देव या एक भी भवनपति के बिना अस्त्र शस्त्र वाले एक भी नहीं है। हम्म। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी। अब उनकी सब बातें करने जाओ तो भाई साहब क्या करो, उनके शस्त्रों का वर्णन है। क्या लाया? एक भी देख लो आप, एक भी देख लो, किसी के पास भी बिना शस्त्र का कोई एक देव नहीं है। इनकी लड़ाइयां होती हैं, इनके झगड़े होते हैं, इनकी मारामारी होती है, युद्ध करते हैं। ये व्यंतर वाले देवता अपने भवनों के आगे जो है बड़े शस्त्रधारी वॉचमैन रखते हैं, बॉडीगार्ड्स रखते हैं सब। भाई दुनिया तो है ना, ये क्या बात कर दी आप। अच्छा, वो सब अंदर वहां गए हैं। मेरे को एक बात बताइए, बिना मोहनीय कर्म वाले हैं क्या कोई? नहीं महाराज साहब। तो फिर अब किसी का कसाय है ही नहीं। वो देखो आपके मित्र जो है ना, वो जल्दी चले जाते हैं बीच में छोड़कर। अब क्या करें? नहीं, सब तो है एक महाराज साहब। भवनपति में जाओ, व्यंतर में जाओ, और सबसे खतरनाक नाम मैंने जिनका दिया, परमाधामी। कैसे कैसे शस्त्र अस्त्र रखते हैं, कितने प्रकार के शस्त्र अस्त्र रखते हैं। अब ये मत सोचना उनको पाप नहीं लगेगा, उनको कर्म नहीं बंधेगा। हम्म। क्यों नहीं बंधेगा साहब? बड़ी भारी दुनिया है। एक एक व्यंतर देवी देवता देवता वगैरह अपनी 4 4 देवियां रखते हैं। इनके पास भी अपनी 4 4 देवियां होती है। इनका भी संसार का सुख भोग वगैरह सब कुछ होता है। एक दूसरे की देवी उठा जाते हैं, वहां भी रेप होता है, वहां पर भी जो है अपहरण होता है। बहुत बड़ा नाटक चलता है ऐसा, बहुत बड़ी दुनिया है। आप देखोगे सुनोगे तो फिर आप विचार करोगे, नहीं नहीं हमको तो जाना ही नहीं है ऐसी जगह का। जो हमारे यहाँ पर हमारी मनुष्य की धरती पर जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उससे भी खतरनाक दुनिया है। क्या करेंगे? वैक्रिय वैक्रिय शरीर ना महाराज साहब, हाँ, भाई वैक्रिय। देखो, ये तो सबकी कंपलसरी है ना। वहां तो कोई भी हो, चाहे वैमानिक हो चाहे सूर्य चंद्र आदि वाले हो, सबके पास कंपलसरी वैक्रिय शरीर है। लेकिन पहले दिमाग में एक बात बैठाओ, आठों कर्म वाले हैं। आठों प्रकार के कर्म सबके हैं। मिथ्यात्व मोनीय कर्म है, कसाय मोनीय कर्म है, अनंतानुबंधी कसाय वाले हैं, क्लेश कसाय की प्रवृत्ति वाले हैं, 18 प्रकार की पाप प्रवृत्ति करने वाले हैं। कुछ भी कम नहीं है वहां पर। भले ही शरीर औदारिक नहीं है, बरोबर है, और उनको उनको जो है रोटी सब्जी दाल चावल तो खाना नहीं है। दूसरी तरफ उनको फैमिली लाइफ तो है नहीं, कोई बेटा बेटी तो होता नहीं है किसी को। फिर भी इतने क्लेश कसाय में है, इतनी बड़ी राग द्वेष की वृत्ति में जीवन चलता है, इतनी मारा मारी करके जीवन चलाते हैं। युद्ध करना वगैरह इनके लिए तो मतलब रोज की बात हो गई, रोज की बात। ऐसी स्थिति में इनका जीवन है। अब ये जो है भवनपति के अंदर 10 जिनकी बात मैंने की, ये तो असुर कुमार आदि है। क्या कोई असुर कुमार है? नाग कुमार है, सुपर्ण कुमार है, अग्नि कुमार है, विद्युत कुमार है, द्वीप कुमार है, दिक कुमार है, उदधि कुमार है, वायु कुमार है, स्तनित कुमार है। भाई सब प्रकार के हैं। ये उनके नाम है। नाग मतलब कोई सांप मत समझ लेना आप, उनकी जातियों के नाम है।
हम इधर क्या, हमारे दिमाग में नाग मतलब सांप, नाग मतलब सांप, ऐसा नहीं होता है। ख्याल आया कि नहीं? अब वो हम देव गति में सब समझे हुए जान कर बैठे हैं। इनकी जातियां हैं। अब देखो ये भवनपति के कुमार आदि लोक में मौत शौक करने वाले हैं। ख्याल है कि नहीं? ये भी गुजराती भाषा જેમને આવડતી હોય છેડછાડ કરવા વાला, એવા બધા લોકો બધી જાતના છે। क्योंकि जब तक देखो आप जो है मोहनीय कर्म जो आपके साथ है वो नहीं कटेगा, वहां तक आपका दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सब किसी भाग में दुनिया में चले जाओ, आपका संसार की प्रवृत्ति व्यवहार नहीं बदलेगा। कर्म है, कर्म साथ में लेकर गए हो, जहां जाओगे उसी कर्म के हिसाब से जीवन जियो, वही प्रवृत्ति करते रहोगे। अब देखो छोड़िए जी, आप इतनी देर बीच में छोड़ के चले जाते हो, आते हो। बोलिए जैन साहब। हाँ महाराज साहब, आपने अफगाना की बात की थी, 7 धनुष से 500 धनुष की। हाँ तो जी। 7 धनुष का मैक्सिमम मतलब पहली नरक में है तो 2 धनुष वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 4 वाले भी होंगे, 5 वाले भी होंगे। मैक्सिमम की बात जब मैंने आपको की है ना, 7 धनुष बताया था। सुनिए सुनिए थोड़ी देर। अब उसके अंदर जब आपको ये ख्याल आ जाए कि कितने प्रमाण में, अब आपने पूछा ही है तो लिख लो। मैं एक पहली नरक का क्लेरिफिकेशन आपको स्पष्ट कर देता हूं। अब जो जीव वहां पर गए हैं, अब जो वहीं रहते हैं ना, तो उनको उनके हिसाब से जो है रहना है। तो ये जीव किस तरह से कितने लंबे काल तक अपना जीवन कैसे बिताएंगे, अब इनको अपनी तरह से जीवन जीना है, रहना है। तो नारकी जीव दस 10,000 वर्ष तो मैक्सिमम आयु है शायद वहाँ। भाई साहब आप फिर इधर से उधर कर लेते हो, आयुष्य का संबंध नहीं आ रहा है हाँ यहाँ नहीं, अभी पर। तो अफगाना की बात हो रही है। मैं अवगाना लिखाता हूँ आपको। तो नरक गति के अंदर जो गए, अब वो वहां जाकर के जो रहेंगे ना, वो 6 अंगुल का बताया है। अब माझी रह नहीं सके, माझी नहीं बात। 73.4 बाय 6 अंगुल उत्कृष्ट 115.5 बाय 12 अंगुल। माझी माझी न બોલો, બધું રેકોર્ડિંગમાં જાય છે ને, સંભળાય છે, સોરી। તો પછી થોડું બંધ કરીને બોલો ને। हाँ जी। अब ये देखिए आपको जिस तरह से इनकी काया, अब ये शरीर पहले नरक के अंदर, फिर अपनी तरह से पहले प्रतर। हाँ जी, इधर देखिए। अब इनका जो है एक धनुष, एक हाथ और 8.5 अंगुल दूसरे प्रतर में, तीसरे में एक धनुष 3 हाथ, चौथे प्रतर में 2 धनुष 2 हाथ, पांचवें प्रतर में 3 धनुष है, छठे प्रतर में 3 धनुष 2 हाथ है, फिर 18.5 अंगुल है। अब अंगुल तो जो ऐसे हम मानते हैं ना, ये 4 4 8 4 12 ऐसे। फिर 7वें प्रतर में 4 धनुष है, 8वें प्रतर में 4 धनुष 3 हाथ है, 9वें प्रतर में 5 धनुष 1 हाथ है, 10वें प्रतर में 6 धनुष है, 11वें प्रतर में 6 धनुष 2 हाथ है, 12वें प्रतर में 7 धनुष 21 अंगुल है, 6.5 अंगुल, और 13वें प्रतर के अंदर 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। अब ये इतना डिटेल जो हमको शास्त्रों में मिलता है, अब ये ऐसा ही दूसरी नरक में, फिर तीसरी नरक में, चौथी नरक में, ऐसे बढ़ेगा। अब दूसरी नरक पृथ्वी में चले जाओ, वहां कितने हैं? 11 प्रतर है। अब वहां स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 7 हाथ से। 7 हाथ, यहाँ 3 7 हाथ धनुष 3 हाथ और 2 अंगुल हो गए। फिर दूसरे प्रतर में 8 धनुष 2 हाथ,
तीसरे प्रतर में 9 धनुष 1 हाथ, चौथे प्रतर में 10 धनुष 2 हाथ, और फिर पांचवें प्रतर में 10 धनुष 3 हाथ, फिर छठे प्रतर में 11 धनुष 2 हाथ, फिर सातवें प्रतर में 12 धनुष 2 हाथ, आठवें प्रतर में 13 धनुष 1 हाथ, नौवें प्रतर में 14 धनुष 1 हाथ, 10वें प्रतर में 14 धनुष 1 हाथ, और 11वें प्रतर में 15 धनुष 1 हाथ। ध्यान रखिए, धनुष है, धनुष को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब महाराज साहब ये हाइट वेरी करती रहती है फ्रॉम फर्स्ट टू सेवंथ, और वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे। जी हाँ, ये फिक्स हो गई। आप यहाँ से कर्म बांध करके जाओगे तब आपको कहाँ जाना है? 15 धनुष, 15 धनुष को 4 से गुणाकार किया, 60 हाथ आए। 60 फीट की हाइट आपको जाकर दूसरी दरक के 11वें प्रतर में मिली। अब आप होमवर्क करिए, नंबर 1 प्रतर नंबर 1 से लेकर 49 प्रतर तक सब सातों नरक के लिख लो, तब जाकर के लास्ट में 7वीं नरक का आपको 500 धनुष आएगा। मतलब आप ये समझिए भाई साहब, व्हाट टाइप ऑफ द एक्यूरेसी। ख्याल है, अंगुल भी 8.5 अंगुल तो वो भी लिख दिया है, 7.5 अंगुल वो भी लिख दिया है। अब इतनी एक्यूरेसी भाई साहब मैंने मेरी 75 की एज में किसी धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं देखी, एक भी जगह देखने नहीं मिली है। मैं तो आपको लिखा दूं 49 सभी प्रतर के अंदर इतनी डिटेल यहाँ पर लिखी है। मैं इतना हमारे डिटेल, शास्त्रों में ये सब डिटेल में लिखा हुआ है हमारा सब सब। यही तो मैंने पढ़ाया, पढ़ के बताया आपको। हम्म। अब मैं क्या करूं, इसका फोटो लेकर के आपको ग्रुप में डाल दूं? नहीं नहीं महाराज साहब, आपकी वाणी हमें पता है, लेकिन नहीं ये नहीं, बहुत मैं डिटेल आपको में है। आपको पता, मैं क्या, ये बुक गुजराती है ना, इसलिए ओ। मैं आपको भेज देता हूँ इसका, आपको जो भी कन्वर्ट करके हिंदी में दे दे आपको, क्योंकि सब गुजराती में लिखे हुए आंकड़े हैं। जी महाराज साहब, जैसे मतलब पहली नरक में 30 लाख नरकावास है, सातवीं नरक में पांच नरकावास है। हाँ तो जी, हाँ एक जी। एक नरकावास से दूसरी नरकावास में कोई दुख वेदना में कोई कम बेसी भी होता है क्या फिर? बहुत बहुत बड़ी बात है ये। अभी आपको डिटेल आएगी ना, अभी 1 महीने तक धैर्य रखना आप। ठीक है। 1 महीने तक ये नरक के बारे में ही हमको समझना है। अब वेदना की बात आएगी ना, तब आपके तो मतलब रोम खड़े हो जाएंगे सर। नहीं महाराज साहब, अब जाना होना नहीं है उधर, बस ठीक। नहीं नहीं, नहीं जाना वो आपकी बात है, लेकिन अभी तो हम खाली ज्योग्राफिकल स्वरूप समझ रहे हैं। ये भौगोलिक स्वरूप क्या है, कैसा है, फिर और क्या स्वरूप कैसा है। लेकिन जब वेदना की बात आएगी तब तो हमारी जो है रोम रोम खड़े हो जाए। हमारे सब पाप से डर ही लगने लगा है बहुत बहुत ज्यादा। अच्छी बात है, चौर बहुत अच्छी। चौरड़िया जी कह रहे नहीं जाएंगे, महावीर स्वामी भी तो गए भाई चौरड़िया जी। अब वो तो कहते मैं तो गया ही नहीं हूँ, कभी जाके ही नहीं आए, अभी नहीं जाना है ऐसे नहीं, वो तो भूतकाल के भी ना कह रहे। अब क्या बोलना है सर? સાહેબ જી એક સવાલ પૂછું સાહેબ જી આપે કીધું કે દેવ દેવીઓમાં ઘંટાકણ મહાવીર ને સરસ્વતી માતા પણ ત્યાં છે, તો એમને સમ્યક તો ત્યાં છે લઈ તો એમાં કેમ ન થાય? સમ્યક દર્શન તો હા. થાય ને, અહીંથી સમ્યક દર્શન લઈને જાઓ તો જવાય ને। સમ્યક દ્રષ્ટિ અહીંથી ગયા હોય તો ઠીક, અને અહીંથી ત્યાં ગયા પછી પણ થાય, અને એમની પાસે વૈક્રિય शक्ति છે तो वो तो वहां से भगवान के पास दर्शन के लिए भी आते हैं ना। पद्मावती ने धर्मेंद्र बंदे पार्श्वनाथ भगवान ना टाइम में आवे ने, आना जाना भी तो करते हैं, भगवान की देशना सुनने के लिए समवसर में रोज आते हैं। लेकिन अब रोज आने वाले कितने हैं? अब इधर 100 करोड़ है तो उसमें से 2000 10,000 मुश्किल से आएंगे। तो 100 करोड़ में से 10,000 आए, बाकी का क्या? बोलो। તો સાહેબજી એમને આ બીજા નારકીના જીવો છે એમની વેદના ને બધું એમને પ્રત્યક્ષ બધું બધું नहीं 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 नहीं, તમે જે છે LA માં છો ને, હા તો તમને સાન ફ્રાન્સિસ્કો બધું દેખાય છે? નહીં નહીં તો પછી તમને અચ્છા ફ્લોર જુદા છે એ લોકોના એટલે તો પછી હા, તમારા LA થી ફ્લોરિડા કેટલું, હા કેનેડા કેટલું, અને ક્યાં શું ચાલે તમને શું ખબર પડે?
આ એમની દુનિયા જુદી અલગ છે, એમની અચ્છા. દુનિયા અલગ છે, કોઈને કઈ લેવા દેવા નથી. ને સાહેબ એક છેલ્લું હતું કે પરમાધામી આટલું બધું આપણે બધાને હિંસક ને ત્રાસ આપે તો એ જીવ પછી ક્યાં જાય એમની ગતિ? થોડી ધીરજ રાખજો ને અચ્છા. શાંતિથી. રોજ બસ. એક મહિના દિવસ સુધી રોજ શાંતિથી બધી ક્લાસ કરો ને માજી. સાહેબ સાંભળું છું તમે આપનું અને યુટ્યુબ પર સાંભળું છું. આપણ બધી ક્લાસમાં આવજો. तो गुरुदेव साहेब जी आप बद्दा गुरुदेव साहेब जी अब बद्दा गाना अति आप साहेब हिंदी में देव ट्रांसलेट करके देवियों एक बार सम्यक ग्रुप में दृष्टि होय। डालो। एक बोलो, सब साथ में मत बोलो, एक बोलो। हाँ बोलिए साहब। गुरुदेव अब गाना का जो आपने बताया वो हिंदी में ट्रांसलेट करके ग्रुप में डलवा दो। हिंदी में ट्रांसलेट? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बोलता हूँ, एल्सा बेन जी को बोलता हूँ, कोई कर लेंगे। और गुरुदेव आपने जैसे फरमाया कि परमाधामी कर्म बांधते हैं, तो नारकी भी कर्म बांधते हैं, नरक में भी कर्म बंधन होता है? बहुत बहुत, भाई वो भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, मारामारी करना है उनको, सब कुछ करना है वहां पर। मैंने अभी क्या बताया, अनंतानुबंधी कसाय है, क्रोध इतना भारी है, मान अभिमान है, माया लोभ है, राग द्वेष है, कुछ भी कम नहीं है। इतना लड़ाई झगड़ा है, ऐसी मारामारी। मैं आपको ही पूछता हूं कि आप चलते अगर किसी का पैर लग गया तो सॉरी बोलते हो कि नहीं? आपने सॉरी बोल दिया बोलते तो हैं साथ गुरुदेव। में किसी ने फिर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं की ना, चलो भाई सॉरी साहब, पैर लग गया, अब क्या करें साहब, रेलवे है, प्लेटफॉर्म पर 2000 लोग एक साथ में गाड़ी में चढ़ते उतरते, तो ये तो कहते हैं कि पैर क्यों लगाया मेरे को। अब वो उधर ही उसको मारने बैठता है, धड़ धड़ाधड़ सिर फोड़ देता है उसका। अब वो बोलता है कि भाई साहब मुझे दिखाई नहीं देता है, सातवीं नरक में घोर अंधेरा है, अब मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, आपको पैर लग गया, तो भाई साहब माफी मांगने के उनके स्वभाव में ही नहीं है। इतना तीव्र अनंतानुबंधी कसाय है कि कौन माफी मांगेगा। आप ये सोचिए, समझे कि नहीं? आप पहले ये समझो कि आत्मा सब जगह पर एक सरीकी है, कर्म सबके एक सरीके हैं, गति जाति शरीर रचना अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आठों कर्म लेके गए हैं, मोहनीय कर्म है, कसाय मोहनीय है, अनंतानुबंधी है, संगनी पंचेंद्रिय जीव हैं, इनको भी मन है वचन। मैंने कल दिखाया था ना, शरीर सबके हाथ पैर आंख नाक कान सब आपने देख लिया स्ट्रक्चर, तो भाई सब कुछ है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। आप जब जाके आओ तो वीडियो बना के वहां से भेज देना, सबको दिखा देंगे फिर। और क्या कर सकते हैं बोलिए। સાહેબજી આપનો ગ્રંથનું બતાડશો કયું ગ્રંથ છે આ આપનો? જે છે ને, આ એક તો જે છે આ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિનો આ ગ્રંથ છે, અચ્છા. એની અંદર બધા ડિટેલ ફોટા વગેરે, જૈન કોસ્મોલોજીનો જે ગ્રંથ છે એ પણ મળે છે અહીંથી। એલ્સાબેનને, અરે આપણે ઈલાબેન લઈ ગયા છે, બીજા કોઈને જેને જોઈતું હોય તો એની અંદરથી મંગાવી શકાય છે, અને બીજા પણ પુસ્તકો વગેરે તો ઘણા જ આ વિષય। ગુજરાતીનું કયું હતું સાહેબજી? આપે કીધું ગુજરાતીનું સંસ્કૃત. ગુજરાતીમાં આ જે છે આ જીવ વિજ્ઞાન ગુજરાતીમાં છે। હા, એની કેવી રીતે મળે? એ ક્યાંથી એ છે ને મળે એમાં સાહેબ? છે આ એડ્રેસ રહ્યું। હા, અમદાવાદમાં જે છે મળે છે પ્રિન્ટિંગ, 3 ઠેકાણાના એડ્રેસ છે। ફોન નંબર થી મળી જાય સાહેબજી? ફોન કરે તો ત્યાં લખી લો 90 90 29 29 82 82 6895। ઓકે. નયનભાઈ દેઢિયા કરીને અહીંયા છે, મુંબઈમાં છે। નમો દિંતાણુ નમો સિદ્ધાણુ નમો હરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સર્વ સાહુણમ એસો પંચ નમુકારો સર્વ ભાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વે સિંભણમમ હવૈ મંગલમ। મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાજ્ઞ જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ। ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ। ચત્તારી લોકોત્તમ હરિહંતા લોકોત્તમ સિદ્ધા લોકોત્તમ સાહુ લોકોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ। ચત્તારી શરણમ પવજામિ હરિહંતે શરણમ પવજામિ।
सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्मला अखेर वंदामी साहेब.